जोहार, जय सरना मन की यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं इधर घूमते घूमते प्रकाश कुमार बर्दियार का घर आए हुए हैं। यहाँ पर हमको देखने में बहुत लालची लगा। इसके यहाँ कटहल का पेड़ है, बड़ा बड़ा सा फला हुआ है। मैंने पूर्व के वीडियो में वनस्पति माने जंगल के विषय में आप लोग को पहले से जानकारी देते आ रहा हूँ। फिर आपको वन से आर्थिक लाभ इसके बारे में भी बता रहा हूँ। जो कि हम कटहल का पेड़ देख रहे हैं, इसमें लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं कम से कम 2-3 हज़ार रुपया होगा। इसी तरह यदि आपके पास प्रति ज़मीन में 50, 60 या 100 से ऊपर कटहल होंगे तो आपका 20-25 हज़ार रुपया सालाना इनकम कहीं नहीं जाएगा। हम इस तरह अनुसूचित जनजाति, रूढ़ी प्रथा, मानव जाति का आर्थिक विकास के लिए हम लोग कर सकते हैं। यहाँ आकर के हम प्रकाश कुमार बर्दियार के बारे में आकर के मैंने बहुत खुश लगा, जो कि इसका बागान में कटहल का पेड़ है। पूर्व में भी आप लोग को जानकारी दे चुके हैं कि प्राकृतिक वन और आधुनिक वन, जो कि इन्होंने आधुनिक वन लगाए हैं। कटहल हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, उसके बाद खजूर हो गया, लीची हो गया, आंवला हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, महोगनी हो गया, गंभार हो गया, आदि आदि। मैं यहाँ करके बहुत खुशी लगता है, मन एक खुश से भरा रह जाता है, जो कि इन्होंने आधुनिक वन लगाए हैं। इसके साथ ही सामने मेरे बाएं ओर यदि आप दिखाएंगे तो वहाँ पर छोटा छोटा साल वृक्ष भी देखने को मिलेगा, जो कि ये आधुनिक वन के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोग को यही जानकारी देते आ रहे हैं कि हम लोग का अधिकार इसी वन से बना हुआ है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो साल वृक्ष के पत्ता होना चाहिए, डाल होना चाहिए, उसका धुवन होना चाहिए, तभी हमारा बुरु बूंगा, इक्किर बूंगा, माणा बुरु, वन देवता आदि आदि खुश होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम वन से अधिकार प्राप्त करते हैं तो हमें उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को जायर, ससंदरी, उसके बाद हड़गड़ी, चूहा, इकिरमुंगा बोलते हैं, वहाँ से बचा के रखना चाहिए। कहा जाता है कि जिस समाज का भाषा अधिकार समाप्त होता है तो उस जाति को निष्क्रिय माना जाता है, यानी कि दूसरा समाज में घुस जाते हैं। उसी प्रकार आज कुछ बाहरी तत्व लोग हमारे SC ST समाज को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। खासकर देखा जाता है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में, जिसे बंगाल देश का सीमावर्ती क्षेत्र में लव जिहाद चला हुआ है। हमें सावधान रहना चाहिए, अधिकार को बचाना चाहिए, धर्म हस्तांतरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अपना अधिकार खो बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, विशेषकर SC लोगों के लिए, यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका SC सुविधा प्राप्त नहीं होगा। भविष्य में आदिवासी, रूढ़ी प्रथा मानने वालों का भी ये स्थिति होगा। आज हम देखने को मिल रहा है कि दूसरे समाज के लोग आदिवासी बनने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत से सामाजिक नेता भी इसका विरोध करते आ रहे हैं। हमें इसका विरोध कट्टर से करना चाहिए और हम
आदिवासी मुंडा से बिलोंग करते हैं, हम लोग को अधिकार, बहुत अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे खूटी, मुढ़ू, तमा, बुंडू आदि गांव में उसका संख्या लगभग 186 जो कि बिहार गजट से पास हुआ है, उस गांव को आदिवासी खुटकटी गांव सूचित किया गया है। लेकिन हम जब उसका रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जिस प्रकार हम लोग को कहा गया है कि उसका रक्षा करना चाहिए जर्जर ज़मीन, इसको सामान्य ज्ञान में भी इसको लिखा गया है। उसी प्रकार यदि हम अपना अधिकार का रक्षा नहीं करेंगे तो हम बेकार हैं। एक और महापुरुष लोगों को हम लोग यदि जाते हैं, बिरसा भगवान, सिद्धू कानू, चांद भैरव और भी गया मुंडा आदि आदि, जैसे सदर लड़ाई में सामान की इस जुजोहत्तू गांव से गया हुआ था। उसका प्रमाण आज मिलता है। जिकिलता गांव के रोड की NH रोड के किनारे एक पत्थर गड़ा हुआ है और सावमानकी का प्रमाण आज जुजोहत्तू गांव से आइएगा, स्कूल के सामने उसका पत्थर गड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी स्वतंत्र सेनानी के घर से बिलोंग करता हूँ, जो कि हम अपनी जल जंगल ज़मीन और गुलाम से लड़ने के लिए हमें पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए। आज हम लोगों को पेशा कानून का भी आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र को दिया जा रहा है, लेकिन जब उसका हम बड़ी अच्छी तरह से रक्षा नहीं करेंगे तो ये भी नगण्य होगा। पहले हमको देखने को मिला है, सुनने को मिला था, जो कि जो आदिवासी अपना रूढ़ी पर था, यानी रूढ़ी प्रथा का मतलब यही हुआ जो अपना पुराना परंपरा को नहीं बचाता है, वो आदिवासी अनुसूचित जनजाति के दर्जा में नहीं होगा। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था। इसका जो केरल के कुछ लोगों ने इस पर केस किया था, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो रूढ़ी प्रथा, जिसे पर्व त्योहार, पूजा पाठ, रहन सहन आदिवासी की तरह होना चाहिए। हम आदिवासी बंधु एवं अन्य जाति से भी हम इसका कहूँगा जो कि अपना आदिवासी का अस्तित्व बचा रखने में सहयोग दे। जिस प्रकार जंगल में यदि खरगोश नहीं रहेगा, घास नहीं रहेगा, तो शेर भी नहीं रहेगा। कहने का ये मतलब है कि यदि ये जो हमारा श्रृंखला यदि ख़त्म हो जाएगा तो हम नहीं रह सकते हैं। हम इसको साधारण भाषा में इसीलिए बोल रहे हैं जो कि हम सब पर आश्रित हैं। आप लोग उल्टे यदि नहीं समझते हैं कि शेर, खरगोश और घास संहार की ओर नहीं सोचे, एक पॉजिटिव की ओर सोचे, जैसे कि हमारा घास हरा भरा रहेगा, वहाँ खरगोश खाएंगे। हम जानते हैं कि शेर घास तो खाता नहीं है, शिकार ही करता है। उसी प्रकार आप उसको जाति में ना लें, नहीं तो ये आप समझिए कि ये कमेंट में आ जाएगा कि आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं। मैं आप लोग से यह अनुरोध निवेदन करूंगा कि मैं सब ये जानकारी के लिए दे रहा हूं क्योंकि किसी का जाति का आहित ना हो। और हमारा झारखंड बोलिए, हमारा पेशा कानून बोलिए, हमारा भारत हिंदुस्तान बोलिए, सब हम लोग बचे हुए रहें। क्योंकि मैंने हिंदुस्तान इसीलिए बोला, हम आदिवासी जो है सिंधु, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो कि पूर्व प्राचीन सभ्यता में जो 7 सभ्यताएं आते हैं उसमें से हम भी ये हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि फिर मैं पुनः दोहराता हूँ कि हम लोग को जल जंगल ज़मीन अवश्य बचाना चाहिए और प्रति ज़मीन में अवश्य फलदार वृक्ष लगाएं,
टिम्बर प्लांट लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे कि हम आर्थिक सामाजिक का सुरक्षा हो और हम अच्छी तरह उपयोग कर सकें। मैं अगला वीडियो में आप लोग को जो कि बिहार गजट से जो 186 गांव आपको बताएं उसके बारे में भी कागज़ के साथ दिखाऊंगा। और दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जबकि नोत्रोत साहब ने नापिंग यहाँ पर किया तो मुंडालोंग से कहा कि आप लोग का प्रमाण क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग साहब हम लोग का अधिकार है, शशांद्री से हम यहाँ अधिकाल से निवास कर रहे हैं। वो पत्थर भी उन लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एक बरगद पेड़ के नीचे रखा हुआ है। हम जिस प्रकार अन्य जाति लोग उसको मंदिर को पवित्र मानते हैं, गुरुद्वारा को पवित्र मानते हैं, गिरजाघर को पवित्र मानते हैं, बाइबल को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार वो भी हमारा अधिकार के लिए बहुत ही पवित्र है। मैं आप लोग इतना ही सुना करके, इतना ही जानकारी दे करके अंत करता हूँ। यदि आपने मेरे विचार पर गलत सोच रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसको किस प्रकार कर रहे हैं, ताकि आप बोल सकते हैं जोहार।